पीड़िता का जो केस दर्ज हुआ पॉक्सो एक्ट में कैसे हुआ? कौन बाहर के लोग बैठे हुए थे जो किए, या पुलिस सिस्टम में जो बैठे हुए थे जो लोग किए? मैं आप ही से सवाल करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जो पुलिस में सिस्टम में बैठे हुए लोग जब पॉक्सो में केस दर्ज किए हैं, तो केस जब दर्ज हुआ है तो उसके बाद केस में सुपरविजन हुआ, केस को सत्य पाया गया। तो केस कोई भी ट्रू तभी होता है जब वह केस में सेक्शन उसके उम्र के मुताबिक, घटना के मुताबिक कि मर्जी या जबरदस्ती यदि है किसी भी मामले में, यदि पीड़िता का उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसके लिए वह पुरुष ही केवल सिर्फ जिम्मेवार है। सिर्फ पुरुष यदि वह 18 वर्ष की नाबालिग के साथ वह किसी प्रकार का समझौता करता है, किसी भी प्रकार का वह जो है कि शारीरिक संबंध बनाता है, किसी भी प्रकार का उसको प्रलोभन देकर के शादी करता है, लोभ प्रपंच में रख करके शादी करता है, यदि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसके लिए केवल पुरुष वयस्क ही जिम्मेवार है, उसके लिए पुरुष ही जिम्मेवार है। पुरुष को ही सिर्फ सजा मिलता है, पीड़िता को न्याय मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी सोशल मीडिया पे आके बोल भी रहे हैं कि किरण मतलब कि 18 वर्ष से ऊपर की, 21 वर्ष के, 25 वर्ष के, तो ये क्या आप साबित कर पाएंगे कि नाबालिग थी? बिल्कुल, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। हम इसको जो है कि 17.5 अभी इसकी रियल उम्र हो रही है और ए मेडिकल में ऑलरेडी इसकी उम्र नाबालिग साबित हुई है। तो यदि एक कोर्ट के बाहर बैठे हुए कोई लोग ऐसा बात बोल रहे हैं कि पीड़िता नाबालिग नहीं है, तो यदि पीड़िता नाबालिग नहीं है तो फिर पीड़िता का जो केस दर्ज हुआ पॉक्सो एक्ट में कैसे हुआ? कौन बाहर के लोग बैठे हुए थे जो किए, या पुलिस सिस्टम में जो बैठे हुए थे जो लोग किए? मैं आप ही से सवाल करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जो पुलिस में सिस्टम में बैठे हुए लोग जब पॉक्सो में केस दर्ज किए हैं, तो केस जब दर्ज हुआ है तो उसके बाद केस में सुपरविजन हुआ, केस को सत्य पाया गया। तो केस कोई भी ट्रू तभी होता है जब वह केस में सेक्शन उसके उम्र के मुताबिक, घटना के मुताबिक और ऑफेंस के मुताबिक होता है, तो उसको ट्रू माना जाता है। वरीय पदाधिकारी उसको ट्रू करते हैं, तो केस तो ट्रू हो गया। अब केस का सुपरविजन भी अब उसी दिशा में जा रहा है, पॉक्सो की तरफ जा रहा है, और जो मेजर सेक्शन ऑफ आईपीसी 376 लगा हुआ है उसके तरफ जा रहा है। और अभी अभियुक्त जेल में है। अब कुछ दिन के बाद, चूंकि आज 25 दिन हो गया है, 10-20 दिनों के बाद कोर्ट में चार्जशीट आएगा, उस पर आरोप गठित होगा, केस ट्रायल होगा। बेल की बात छोड़िए, बेल तो है ही नहीं पॉक्सो में, इसमें ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद जो है कि अभियुक्त को सजा होगा। चलिए हम लोग तो चलिए, ये पहले से साबित है, ऐसी कोई बात नहीं। इसके कहने मात्र से इस पे मत जाइए। ये ऑलरेडी नाबालिका है और नाबालिग है, बाल कलाकार है, इसके सहकर्मी आज जेल में है, इसके साथ असल्ट किया है फिजिकल। अभी वो लंबे समय तक जेल में रहेंगे, लंबे समय तक जेल ही नहीं रहेंगे, बल्कि उनको जो है इस केस में सजा होगा। ये सजा होगा। ये ट्रायल करवाने के लिए जो है कि रोज कोर्ट आ रही है। आज पेशी थी न्यायालय में। अच्छा, आप बताइए, आप बताइए कि आप अपने पति को सजा करवा रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी राय नहीं आया? अच्छा, आज पति है जी। कल जिस टाइम मार रहा था उस टाइम क्या था? हैवान था। पहले तो आप लोग एक साथ में रहते थे, खाते पीते थे आराम से। हैवान था उस टाइम। नहीं, मतलब बहुत सारा अफवाह हमने उड़ाया जा आपसे पूछा, जी जी। आपने पति का नाम दिया। हाँ, जिस टाइम मारता था उस टाइम क्या था? लोग तो बोल रहे हैं कि वो मतलब अपने से फाड़ लिया और रंग लगा तब लिए। जाए इस मैटर में रंग लगा लिए हैं। बहुत सारा लोग बोल रहे हैं कि रंग लगा लिए। कोर्ट में पता चलेगा ना कि रंग लगा हुआ है कि खून है कि फेक है कि रियल है। मतलब आपको थोड़ा सा भी माया नहीं लग रहा कि उनको बाहर निकाल दे?